गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोटि गाम के। वो वहां पर जो कह रहे हैं कि मैं तो भगवान राम का ठाड़ा खुला अपने आप को भक्त कह रहा हूं, मैं तो काम क्रोध का भक्त हूं। देखो ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोगों की तरह नहीं है, बड़ा विरल व्यक्तित्व है जिन्होंने अपना जीवन भगवान राम जी की सेवा में समर्पित किया है। ऐसे संत जब ये कहते हैं तो वहां समझने की कोशिश करना, इनके अंदर में पारदर्शिता इतनी आ जाती है कि छोटी छोटी चीजों को भी वो अपने आप में बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। भगवान ने उसके लिए स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में दृष्टांत दिया है कछुआ। यदा संभरते जाय, जल में आपने देखा होगा कछुए को, छोटा सा तिनका भी यदि सामने आ जाता है तो एक बार तो वो कछुआ क्या करता है, अपने आप को सिमट लेता, पूरा अंदर चला जाता है। फिर पता लगा अरे ये ज्यादा नुकसान वाली चीज नहीं है, तो फिर अपना मुंह निकाल करके खाने की चेष्टा करता है। तो यहाँ अर्जुन जी ने जो ये अपना यहाँ परिचय दे रहे हैं कि मैं कार्पण्य दोष, अविद्या रूपी इस अंतःकरण के ऊपर ये छा गया, जिसके कारण से मैं अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को भूल गया हूँ और मैं धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। तो ये यहाँ साधक अपने अंदर में जो अंतःकरण की शुद्धि के रूप में छोटी छोटी चीजें आकर के जब सामने प्रकट होती हैं तो उसकी समझ में आ जाता है ये नुकसानकारी है, लेकिन पता नहीं है ये मेरा क्या फायदा करेंगे, मेरा क्या नुकसान करेंगे। तो अपनी कमजोरियों को सबसे पहले हम पहचाने और उसका स्वीकार करें। अध्यात्म का जो साधक होता है ना, वो अपने साथ छल कभी नहीं करे। पूरी दुनिया को हम भले चलेंगे, लेकिन जब अपना अंदर का निर्णय आएगा तो वो निश्चित अपनी छोटी छोटी गलतियों को भी स्वीकार करके इसको मैं कैसे दूर करूं, खुद कोशिश करता है। और अपने से जब ये दूर नहीं हो पाते हैं तो उसके ऊपर गुरु का हाथ है, अथवा तो वो अंदर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप मेरी सहाय करो, मैं अपने जीवन में ऐसे उलझन में फंसा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। तो भगवान आकर के जब हम अपनी गलतियों को पूरे दिल से ये हमें एहसास होने लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बिल्कुल निर्दोष बालक की तरह जब हम प्रपत्ति को जीवन में धारण कर लेते हैं, शरणागति अंदर में बिल्कुल आ जाती है, तो जैसे अपने रोते हुए बच्चे को उठा करके माँ अपने सीने से लगा लेती है, ऐसे भगवान गुरु बन करके आकर के इस रोते हुए बालक को अपने सीने से लगा लेता। भगवान का कर्तव्य है, गुरु बन करके दूसरा कोई नहीं आता। आप लोग रोज बोलते हो ईश्वरो गुरुरात्मेति, तीन वस्तुएं बताई है, ईश्वर, गुरु और आत्मा। ये तीन नहीं है, मूर्ति भेद विभागी ने एक ही वस्तु है और एक ही वस्तु हमें तीन रूप में प्रतीत हो रही है। गुरु रूप से वो जगत का शासन कर रहे हैं, ईश्वर बन करके जगत का शासन करते हैं, गुरु बन करके हमको उपदेश दे रहे हैं और अपने अंदर में प्रत्यगात्मा मैं करता हुआ समस्त हमारे कार्यकाल के संघात को सत्ता और स्फूर्ति देने वाला वो परम तत्व एक ही है। इसलिए ईश्वर, गुरु और आत्मा ये तीन वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु का नाम। वही आत्मा जब पूरे जगत पर शासन करता है, ये तो इमानी भूतानि जायन्ते, तब वो ईश्वर है। और जब हमारे जीवन में आकर के हमारे ऊपर शासन करते हैं, हमें शास्त्र का जो उपदेश देते हैं, तो वही आत्मा रूप में हमारे गुरु रूप में आते हैं और वही गुरु हमारे अंदर में बैठे हुए
परम गुरु तो हम सबके अंदर में बैठे हुए हैं। उस गुरु का साक्षात्कार कराने वाले वो गुरु भी हमारे लिए पूजनीय है, संसार को बनाने वाले वो ईश्वर भी पूजनीय है, लेकिन वो है हमारे अपने अंदर में प्रत्यगात्म रूप से मैं करने वाला जो परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, वही परमात्मा ये सारे काम रूप धारण करके संसार में विराजमान है। उसको समझने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए प्रथम सोपान यहाँ बता दिया कि अपनी कमजोरियों को हम पहले ठीक तरीके से समझें, उसको जाने, उसको इग्नोर न करें। अभी हमारे हनुमान जी महाराज दुर्योधन और अर्जुन दोनों को लेकर के कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों ही बता रहे हैं जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति। दोनों भगवान से कह रहे कि प्रभु धर्म को मैं जानता हूँ, अधर्म को भी मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर में कोई बैठा हुआ है जो मुझसे न चाहते हुए करा रहा है। दुर्योधन अपने कर्मों को जायज ठहरा रहा है कि इसमें कोई गलती नहीं है। पूरी दुनिया झूठ बोलती है, पूरी दुनिया रिश्वत देती है, तो हम भी देते हैं। ये दुर्योधन का पक्ष। अर्जुन जी कहते हैं कि प्रभु मैं पाप करना नहीं चाहता हूँ, परंतु मुझे कौन पाप करा रहा है मुझे उसका परिचय दे दो, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं उसका त्याग करना चाहता हूँ। तो अर्जुन अपने पापों को पाप समझ रहा है, जायज बिल्कुल नहीं समझ रहा है, ये गलत है, इसको छोड़ना चाहिए। तो अर्जुन में और दुर्योधन में यही फर्क। एक कहता है इसमें क्या हो गया, पूरी दुनिया करती है, लेकिन अर्जुन सरलता की प्रतिमूर्ति है। वो कहता है कि प्रभु ये गलती है, ये नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताइए कि मैं इन पाप करने वाला जो मेरे अंदर में है, पता नहीं कौन है, आप मुझे बताइए, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। तो अपनी कमजोरियों को अपनी समझ में आवे तो खुद, अथवा तो गुरु जी जब बतावे तो वहाँ यथोक्त कार्य माने जो जैसा गुरु का है उसके अनुरूप अपने आप को ढाल दे। हमारे अंगद जी महाराज का दृष्टांत बता रही थी बहन, तो ऐसे हमारा समर्पण ऐसा हो, अपनी बुद्धि ना लगावे। हम लोगों के अंदर में तो क्या होता है, गुरु का उपदेश हम सुनते भी है, लेकिन आधा मन इधर होता है, आधा कहीं उधर होता है, जिसका परिणाम ही आ जाता है आधा अधूरा ज्ञान हमें कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होने देगा। गुरु जी ने कहा कि काजल को लगाना चाहिए, हमने सुन लिया, हाँ काजल को लगाना चाहिए, लेकिन कहाँ लगाना चाहिए ये हमने नहीं सुना। अब हम काजल लगाएंगे तो सही, लेकिन किस जगह पर लगावे ये तो हमने सुना नहीं, लगाना चाहिए। इसलिए हमारे गुजरात के कवि कहते हैं आंख नो काजल गाले घसे। गुरु जी ने कहा था कि काजल आंख में लगाना चाहिए, लेकिन वो भूल गए, लगाना चाहिए इतना याद रख लिया। परिणाम क्या हुआ कि वहां गुरु जी कुछ कहना चाहते थे और शिष्य कुछ समझ बैठे। ऐसे आधे अधूरे मन वाले शिष्य हम ना बने, अपनी पूरी निष्ठा, पूरा तन मन धन गुरु के चरणों में लगा करके उनका आदेश हमारे लिए पूजनीय है। क्योंकि गुरु का आदेश उपदेश गुरु का अपना नहीं होता। ये परंपरा भगवान शिव से सदा शिव समारंभ, वहां से चली है ज्ञान गंगा और अपने सामने आए इन गुरुओं के रूप में हमारे कान तक पहुंच रही है। तो हम इनके शब्दों को पत्थर की लकीर समझे, और अपनी कई कमजोरियां सब में होती है, लेकिन इसको छोड़ने का हम तीर्थ में जाकर के संकल्प करें। क्योंकि तीर्थ में तारने वाले, पार कराने वाले संत होते हैं। उन संतों का स्मरण करके तीर्थ में अपने आप को पवित्र करके हम संतों के वचनों को, गुरु के वचनों को, शास्त्र के वचनों को पत्थर की लकीर समझे, और अपनी कमजोरी जहाँ कहीं भी है उसको मिटाने के लिए पूरा जोर तो आपको खुद को लगाना पड़ेगा।
शास्त्र तो आपको आदेश देंगे, उपदेश देंगे, लेकिन चलना तो हमको खुद को करना होता है। इसलिए अपने आप के अंदर में जो शिष्य मौजूद है, उस शिष्य को उजागर करके, पूरे समर्पित करके, फिर गुरु के आदेश के अनुरूप जब हम अपने जीवन को चलाना शुरू करते हैं, ऐसा दृढ़ संकल्प भी जब हमारा हो जाता है, तो आप एक बार समझ लिए, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कहते हैं अपने कल्याण की इच्छा रखने वाला जो भी कोई साधक होगा, तो उसकी दुर्गति कभी भी नहीं होगी। भगवान, हम जब चलने का संकल्प करते हैं तो भगवान 1000 कदम सामने आते हैं, और आपने देखा होगा मार्ग प्रशस्त होता जाता है। शुभ काम करने के लिए जब हमारे अंदर में संकल्प जगता है, भावनाएं प्रकट होती है, तो परमात्मा हमारी इस शुभ भावना को पूरी करने के लिए अपने ओर से पूरा प्रयत्न करते हुए हमारा मार्ग मंगल मंगल कर देते हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा इस स्वाध्याय के, सत्संग के, प्रवचन के इस मार्ग पर नित्य निरत रखे, और अपना जो परम लक्ष्य है, उस छुपी हुई हमारी जो चेतना अंदर में शक्तियों के अथाह भंडार पड़े हैं, उसको पहचान करके, और खास तो जीवन में जो सुख और दुख, शोक और मोह, हर्ष और शोक आदि जो हमारे अंदर में हिचकियां आती रहती है, उससे अपने आप को दूर करने के लिए शास्त्र के वचन, सदगुरु का हाथ हमारे सिर पे हो, और साथ में हमारे संतों का संग हो, जीवन सरल बन जाता है, जीवन सहज बन जाता है, जीवन स्वाभाविक बन जाता है। अभी हमारा कैलाश भाई जो कह रहा था ना, बिल्कुल ठीक, परमात्मा बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक, किसी प्रकार की विशेषताओं को सहन करने वाला वो नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीताकार कहते हैं भगवान बिल्कुल निर्दोष है, इसलिए उसको अलख निरंजन कहते हो, निष्कलंक कहते हो, निर्दोष कहते हो, निसंग कहते हैं। ये सारा अपने स्वरूप का वर्णन है, और वही हमारी वास्तविकता है। विशेषताओं का ये बोझ है ना, उससे हमारा साथ फटता है। जितनी विशेषताएं लेके हम लोग घूम रहे हैं, ये सारी विशेषताएं सिवा उपाधियां, परेशानियां कुछ नहीं देती है। अंदर से निर्दोष बालक की तरह अपना जो आत्मा विराजमान है, सुख स्वरूप है, उस सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए अपनी निर्दोषता को, अपनी स्वाभाविकता को, अपनी सरलता को, अपनी सहजता को हम जाने, समझे, प्रकट करें, और यही हमारा सच्चा सुख होगा। कल का हम लोगों का विषय भी इसके ऊपर है। तो ये शिष्य बने, और इसके साथ साथ अपनी सरलता, सहजता, स्वाभाविकता जो हमारा मूल धन है, उस खोए हुए धन को हम प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, तो भगवान विष्णु हम सबके मनोरथों को पूरा करेंगे, और हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं अभिलाषा के साथ मैंने थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लिया है, मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।